Iceland is one of the most beautiful countries in the world. आइसलैंड है एक नॉर्डिक आइलैंड कंट्री जो सिचुएटेड है नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्टिक ओशन के बीच। और आज आपको लेके चलेंगे आइसलैंड के जो कैपिटल सिटी है रेकविक, वहाँ आपको घुमाएंगे। और ये आइसलैंड का निक नेम है द लैंड ऑफ फायर एंड आइस, जहाँ पे आप फायर मतलब वॉल्केनो, वॉल्केनिक रॉक ये सब देख पाएंगे और साथ ही साथ आप देख पाएंगे ग्लेशियर, माउंटेन, बहुत सारा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइसलैंड का डे 1। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। और आज अभी हम लोग हैं आइसलैंड। तो आज का वीडियो आप देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर दीजिए, फिर मेरे साथ चलिए आइसलैंड। तो हम लोग आइसलैंड जाने के लिए लंदन से जर्नी स्टार्ट किए थे। तो हम लोग का जो फ़्लाइट था वो लंदन लूटन एयरपोर्ट से था। तो हम लोग अभी लंदन ब्लैकफ्रायर्स से ट्रेन लेंगे लंदन लूटन एयरपोर्ट पार्कवे तक के लिए। ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, लग रहा है कि ये कोई स्क्रीन है बैकग्राउंड का, प्लेटफॉर्म में लगा रहता है ना, वो दूर पे है टावर ब्रिज। हमारा ट्रेन जो है लूटन के लिए वो आ गया है। Please mind the gap between the train and the platform. This station is London Blackfriars. लूटन एयरपोर्ट जाने के लिए आपको लूटन एयरपोर्ट पार्कवे में ही उतरना है। लूटन एक स्टेशन है, वहाँ पे आपको उतरना नहीं है, पार्कवे में उतरेंगे। और यहाँ से आप ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे लूटन एयरपोर्ट पार्कवे से डायरेक्ट शटल है, डार्ट शटल बोलते हैं, तो उससे आप चले जाएंगे लूटन एयरपोर्ट। और बस भी होता है, लेकिन आप अगर शटल से जाएंगे तो ये शटल में आपको पे करना होगा। आप जो ट्रेन का टिकट लिए थे तो ऐसा टिकट होगा जहाँ पे लिखा रहेगा तो आपको पे करना नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं है डार्ट के साथ, तो आपको डार्ट के लिए अलग से, मतलब डार्ट शटल के लिए अलग से आपको पे करना होगा। 4.90 पाउंड पर हेड का है ये। तो हम लोग यहाँ से शटल हमारा आ गया है। हर 4-5 मिनट के अंदर एक शटल आता है। तो हम लोग अभी ये शटल से जाएंगे लूटन एयरपोर्ट। लंदन में एक गैटविक एयरपोर्ट है जहाँ पे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ टर्मिनल जाने के लिए भी शटल लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कोई पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन लूटन एयरपोर्ट जाने के लिए आपको शटल में पे करना होता है। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं लंदन लूटन एयरपोर्ट। और यहाँ पे हम लोग का मॉर्निंग का फ़्लाइट था, तो हम लोग का 4 बजे ही जो बैग है वो ड्रॉप करके हम लोग बोर्डिंग पास ले लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग भी कर लिए हैं। सिक्योरिटी चेकिंग बहुत इजी था। आइसलैंड में आप अगर ड्रिंक्स करना चाहते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आप अगर जब ट्रैवल कर रहे हो तो ड्यूटी फ्री से आप लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट कम पड़ेगा। तो अभी हम लोग गेट नंबर के लिए वेट कर रहे हैं। और हम लोग का इजी जेट है जिससे हम लोग जाएंगे आइसलैंड। और हम लोग का गेट नंबर दिया है 1। और अभी हम लोग क्यू में हैं और सामने है हमारा फ़्लाइट। ये सीरियसली हम लोग आइसलैंड जा रहे हैं। आइसलैंड एक्चुअली हम दोनों का ही ड्रीम डेस्टिनेशन है और सुपर एक्साइटेड। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कितना ठंड है लंदन में, और आइसलैंड में कितना ठंड होगा। तो हम लोग दोनों एक एक विंडो सीट लेके बैठ गए हैं, लेकिन सोचे थे कि कुछ देख पाएंगे आइसलैंड जब पहुँचेंगे। लेकिन आइसलैंड में जो दिन होता ही है मॉर्निंग के 11 बजे के बाद, हम लोग जिस टाइम गए थे, एक्चुअली हम लोग जैन में गए थे 4 जैन को। वाओ, स्काई का कलर कितना प्रिटी है सीरियसली।
लंदन से आपका फ़्लाइट में हम लोग का तो वो 2 आवर 40 मिनट, वही लगभग लिखा रहता है 3 आवर्स, वैसा ही टाइम लगा था। और पूरा अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जा रहा था और थोड़ा मुझे डर लग रहा था उस ओशियन के ऊपर जाते हुए। और देखिए, आप देख के अब पता ही चल गया होगा कि हम लोग आइसलैंड पहुंच गए हैं। पूरा एयरपोर्ट के मतलब जो रनवे है दोनों साइड कब से दिख रहा था कि पूरा वाइट। हम लोग तो लंदन से फ्लाई कर रहे थे तो इसलिए हम लोग का 3 आवर लगा है, लेकिन आप अगर इंडिया से फ्लाई करते हैं तो आपका 22 से 23 आवर्स तो लग ही जाते हैं। तो ये है केफलाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यहाँ से अभी रेकविक जाने के लिए, मतलब जो सिटी है वहाँ जाने के लिए आपको बस लेना होगा। यहाँ पे 2 बस है जहाँ पे आप टिकट लेंगे, एक है फ्लाई बस और एक है एयरपोर्ट डायरेक्ट। एयरपोर्ट डायरेक्ट को ग्रे लाइन बस का जो है वो भी बोल सकते हैं। फ्लाई बस जो है उसका प्राइस थोड़ा कॉस्टली है, 28 पाउंड पर हेड लग जाता है, लेकिन जो एयरपोर्ट डायरेक्ट बस है वो 22 पाउंड लगेगा पर हेड। लेकिन आप अगर पूरा एयरपोर्ट से लेके आपका होटल तक ड्रॉप ऑफ चाहिए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये है एयरपोर्ट डायरेक्ट बस का रेट चार्ट। तो आप यहाँ से एयरपोर्ट से रेकविक जाना और रेकविक से एयरपोर्ट आना दोनों टिकट एक साथ ले सकते हैं। वेलकम टू आइसलैंड। तो हम लोग का लगेज जो है हम लोग बस में रख दिए और एयरपोर्ट के बाहर ही ये 2 कंपनी का बस रहता है, एयरपोर्ट डायरेक्ट और फ्लाई बस, आप जो भी कंपनी प्रेफर करें। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही बस में पहुँचे तो देखे कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल था बस। तो यहाँ से हर घंटे में यहाँ से बस जाता है रेकविक सिटी के लिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से रेकविक का जो डिस्टेंस है आपका 50 मिनट करीबन लग जाएगा। और एक बात जो कि है, आप अगर रिटर्न टिकट साथ में ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये है एयरपोर्ट डायरेक्ट का बस स्टेशन जिसका नाम है बस हॉस्टल और रेकविक टर्मिनल। तो आप अगर डायरेक्ट होटल तक का बस लेते हैं तो यहाँ पे साइड में जो ग्रीन कलर का बस है उससे आप होटल तक जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो होटल था 15 मिनट का डिस्टेंस में था तो हम लोग सोचे कि चल के ही चले जाएंगे, लेकिन बाहर निकल के देखे कि चारों ओर स्नो था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था लगेज लेके। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट था लगेज लेके जो हमारा होटल है वहाँ तक जाना। तो हम लोग का होटल का नाम था सागा स्टूडियो और सीरियसली बहुत अच्छा होटल था। होटल नहीं, एक्चुअली एक अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट का जो की है, एक कोड होता है, वो ऑलरेडी हम लोग को मेल कर दिया गया था। यहाँ पे होटल में सब कुछ है, मतलब आपका अपार्टमेंट जो भी आपको खाना बनाने में ज़रूरत हो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ये रेकविक सिटी में हम लोग ये अपार्टमेंट में 5 दिन रहने वाले हैं। और आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और एक प्यारा सा बैल्कनी भी है और पूरा स्नो भरा हुआ है। पूरा गेट है वो भी नहीं खोल पा रहे और सामने जो फेमस चर्च है वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और अभी हम लोग निकले थे कुछ सुपरमार्केट से खाना लेना था, खाने का सामान। तो ये है रेकविक का सिटी सेंटर जो कितना खूबसूरत है। ये है रेकविक का सिटी सेंटर। तो आज है हम लोग का फर्स्ट डे तो इसलिए हम लोग आज रेकविक सिटी ही जो जितना भी कुछ है वो घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखा रेंट के लिए। आप यहाँ से जो भी क्लॉथ है, शू है, रेंट कर सकते हैं तो शायद आपको हेल्प मिलेगा बहुत। तो अभी हम लोग आए हैं आइसलैंड के एक सुपरमार्केट में और हम लोग यहाँ पे कुकिंग करके यहाँ पे हम लोग खाएंगे तो सामान ले रहे हैं।
जैसे ब्रेड लिया, एग्स लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये है लावा सॉल्ट, लावा चॉकलेट्स। तो यहाँ पे आइसलैंड के हर एक शॉप में आपको ये देखने को मिलेगा। आप ये सब गिफ्ट्स के तौर पे लेके जा सकते हैं। आइसलैंड में जो भी सुपरमार्केट है उसमें से ये बोनस सुपरमार्केट में और क्रोनान, ये दोनों में आपको जो रेट है थोड़ा कम है, लेकिन कम मतलब बहुत कम नहीं। मतलब यूके में आपको पता है बहुत कॉस्टली है सब कुछ, लेकिन आइसलैंड यूके से मतलब यूके से 3 गुना ज़्यादा है यहाँ का प्राइस। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे ये 12 एग्स का जो प्राइस है 789 ISK है, जो इंडियन करेंसी में है 483। तो सोचिए कितना प्राइस है। और ये सब का प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे तो कोई प्लांटेशन या कल्टीवेशन तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना डे लाइट ज़्यादा है और ना ही जो वॉल्केनिक रॉक के ऊपर अच्छा ये सब प्लांटेशन अच्छा होगा, तो इसलिए ये सब बहुत कॉस्टली है। ये सेक्शन पूरा अलग से एक रूम बना हुआ है जहाँ पे जितना भी फ्रोज़न आइटम है तो यहाँ पे है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ का लैम्प तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम लोग ने जितना भी जो कुछ लेना था सब खरीद लिए हैं, और बाकी कुछ कुछ सामान तो मैं लेके ही आई थी, जैसे राइस हो और दाल हो। तो यहाँ पे हम लोग बिलिंग के लिए खड़े हैं। तो हम लोग अभी एग रोल खाएंगे, और एग रोल खाने के बाद हम लोग ये रेकविक सिटी है वो टूर पे निकलेंगे। यहाँ हर एक चीज़ इतना कॉस्टली है कि हम लोग पहले प्लानिंग करके आए थे कि हम लोग यहाँ पे कुकिंग करके खाएंगे, लेकिन दोपहर के टाइम के तो हम लोग घूमने निकलेंगे तो होगा नहीं, लेकिन रात में वापस आके यहाँ पे कुछ बना के ही खाएं। तो अभी हम लोग निकले हैं रेकविक सिटी घूमने के लिए, और हमारे होटल से निकलते ही मुझे सीधा ये एक अच्छा सा व्यू दिखा, जहाँ पे आपको समुंदर भी दिखेगा और वहाँ पहाड़ भी दिखेगा। तो एक बहुत ही अच्छा व्यू था। और 4 बजे जैसे यहाँ पे सनसेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकले, क्योंकि सनसेट से पहले यहाँ जो सिटी है वो पूरा घूमना है। तो हमारे साथ आए हैं हमारे लड्डू गोपाल, और यहाँ से जो व्यू था सीरियसली बहुत अच्छा था। और अचानक से मैं वीडियो करते करते देखी कि ये जो पानी है यहाँ के बीच से कहीं से आपको स्टीम देखने को मिलेगा। तो वॉल्केनो कहीं पे भी है, तो उसी का शायद जो धुआं है वो निकल रहा था। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं रेकविक का एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, जो है सन वॉयेजर, जो बना था 1986 में। और ये एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ स्कल्पचर है। और ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये एक एक्चुअली वाइकिंग बोट है, और इसका जो ये रिप्रेजेंट करता है ड्रीम ऑफ होप, प्रोग्रेस एंड फ्रीडम का। यहाँ से हम लोग सीधा गए हॉर्पा कॉन्सर्ट हॉल और कॉन्फ्रेंस सेंटर। ये है होम ऑफ आइसलैंड सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा और आइसलैंड ओपेरा, और रेकविक का जो भी बिग बैंड का कॉन्सर्ट है तो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। और हम लोग यहाँ पे अंदर गए थे, लेकिन कुछ कॉन्फ्रेंस चला था, उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक ही जा सकते हैं। उसके बाद आपको बाहर निकलते ही दिखेगा यहाँ पे रेकविक का जो न्यू पोर्ट है, तो वो है यहाँ पे। और ये दूर जो आप देख पा रहे हैं वो है रेकविक का ओल्ड पोर्ट। ये थे रेकविक सिटी का फाउंडर, इनका नाम है इनगोल्फर अर्नासन। ये यहाँ पे आए थे 874 AD में।
और यहाँ पे आके यही जगह पे मतलब रेकविक सिटी में सेटल हुए थे। और उस टाइम पे ये इनकी फैमिली जो भी थे सबको लेके आके यहाँ पे आके रहने लगे थे। तो यही थे रेकविक सिटी आइसलैंड के फाउंडर। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए रेनबो स्ट्रीट। यहाँ से चर्च का व्यू सीरियसली बहुत खूबसूरत है। और रेकविक सिटी में रहे और रेनबो स्ट्रीट में ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। और ये रेनबो स्ट्रीट जो है ये सिटी सेंटर में ही सिचुएटेड है। और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं हॉलस्क्रीम क्रिकेट, जो आइसलैंड का फेमस चर्च है वहाँ पे। आइसलैंड का मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है ये हॉलस्क्रीम क्रिकेट चर्च। और ये चर्च ओपन हुआ था 26 अक्टूबर 1986 में। ये चर्च फेमस है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसके दो साइड में विंग्स टाइप का बना हुआ है। और ये हॉलस्क्रीम क्रिकेट चर्च एक लूथरन पैरिश चर्च है। और इसके अंदर आपका एंट्री फ्री है, लेकिन आप अगर टावर में जाना चाहते हैं तो आपको 1400 IS के देना पड़ेगा पर हेड एडल्ट के लिए। और इसके अंदर आप ऐसे ही जा सकते हैं, उसके लिए कोई टिकट नहीं है। चर्च में एंटर करते ही आपको जीसस क्राइस्ट का स्टैचू देखने को मिलेगा। आप चाहे तो आप चर्च के टावर में भी जा सकते हैं। ये चर्च का जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे जाके टिकट बुक करके आप टावर में जा सकते हैं। चर्च के अंदर आते ही जो गेट है उसके ऊपर आपको हॉलस्क्रीम क्रिकेट का ऑर्गन मिलेगा। और ये ऑर्गन का जो वेट है 25 टन है और जो हाइट है 15 मीटर्स। अंदर ये चर्च के अंदर जो आप देख रहे हैं एकदम सिंपल इंटीरियर है। और 1200 पीपल एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे प्रेयर्स होते हैं इसलिए पियानो रखा हुआ है। चर्च के बाहर आपको एक स्टैचू देखने को मिलेगा, जो स्टैचू है लीफ एरिक्सन के। और वो थे नॉर्स एक्सप्लोरर जो पहले यूरोपियन थे जो कॉन्टिनेंटल अमेरिका में पैर रखे थे, क्रिस्टोफर कोलंबस से भी बहुत पहले। फिर रेकविक सिटी घूम के आने के बाद हम लोग जैसे रूम पे पहुँचे तो आसमान का कलर कुछ डिफरेंट ही था। तो उम्मीद कर रही थी कि आज शायद नॉर्दर्न लाइट देखने को मिले, और उसी टाइम पे अचानक से बाहर देखने को मिला नॉर्दर्न लाइट। और वो भी रूम पे बैठ के, मतलब कहीं पे जाना भी नहीं पड़ा। और उसके बाद हम लोग सोचे बाहर जाके देखते हैं, शायद कुछ और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए बहुत अंधेरा की ज़रूरत है, लेकिन सिटी में तो बहुत लाइट रहता है, तो इसलिए टूर करवाते हैं। लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से सिटी से हो, रूम से हो, रेकविक सिटी से दिखाई दे रहा था। मतलब हम लोग सच में बहुत लकी थे। और वो दिन था 4 जनवरी 2025। ऐसे तो नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए टूर होता है जो आपको सिटी से बहुत दूर लेके जाता है टूर के लिए, और कभी कभी दिखाई नहीं भी देता है मैक्सिमम टाइम पे। लेकिन सिटी से देखना सीरियसली बहुत लक की बात है। आइसलैंड में जो रहते हैं वो बोल रहे थे कि मतलब बहुत लोग हैं कि 10 दिन आके रुके हुए हैं फिर भी नॉर्दर्न लाइट नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग फर्स्ट डे ही देख पाए हैं। सीरियसली बहुत नसीब की बात है। रेकविक सिटी में आप कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप नॉर्दर्न लाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक हॉल टाइप का बना हुआ है वहाँ पे, और ये आपका लावा शो है।
जहाँ पे आर्टिफिशियल लावा शो होता है, वॉल्केनो लावा निकलता है यहाँ से। और एक जगह है फ्लाईओवर जहाँ पे 5D स्क्रीन में आपको लगेगा कि आप सब जगह पे जा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू। और ये था हमारा आइसलैंड का डे 1। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आइसलैंड का कोई दूसरा जगह पे जाएंगे, वहाँ का टूर करेंगे। और उसके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में आपको लेके चलेंगे स्नेफेल्सनेस पेनिनसुला, जो कि आइसलैंड के वेस्ट पार्ट में है और बहुत ही खूबसूरत है। आने वाले वीडियोस में हम आइसलैंड के बहुत सारी खूबसूरत सा जगह लेके जाएंगे और एकदम पक्का आपको आइसलैंड से प्यार हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा।